आपने कहीं ना कहीं ऐसे साधुओं को देखा होगा जो ना कोई कपड़े पहनते हैं, ना किसी से मिलते जुलते हैं, सिर्फ राख में रंगे शरीर के साथ अपना जीवन जीते हैं। ये होते हैं नागा साधु। सवाल ये है कि ये होते कौन है, कहाँ रहते हैं और इनका इतिहास क्या है। नागा साधु हिंदू धर्म के वो साधु हैं जो भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से सांसारिक सुखों से हटकर सिर्फ आत्मा की खोज में जीते हैं। इनका जीवन इतना अलग होता है कि ये कोई कपड़े नहीं पहनते और इनके शरीर पर राख की परत चढ़ी रहती है। नागा साधु का मतलब होता है निर्वस्त्र योद्धा। ये लोग न सिर्फ ध्यान और योग में लगे रहते हैं बल्कि ये युद्ध कौशल में भी माहिर होते हैं। इनका जीवन इतना साधारण नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग नागा साधु बनते क्यों हैं? क्या कारण है कि कोई अपने पूरे परिवार और घर को छोड़कर जंगलों में या फिर पहाड़ों पर चला जाता है? इसका कारण है मुक्ति, यानी आत्मा की शुद्धि। ये साधु सांसारिक जीवन से भागकर सिर्फ आत्मज्ञान और भगवान के साथ जुड़ने के लिए इस रास्ते को चुनते हैं। ये लोग यह मानते हैं कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में है। अब बात करते हैं कि कोई नागा साधु बन कैसे जाता है। क्या यह कोई आसानी से बनने वाली चीज है? बिल्कुल नहीं। नागा साधु बनने के लिए किसी को अपनी पुरानी पहचान, परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। इसके बाद वह पूरी तरह से सांसारिक जीवन से अलग हो जाता है और सिर्फ तपस्या, ध्यान और भक्ति में अपना जीवन समर्पित करता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चल सकती है और इस दौरान साधु को अपनी आत्मा की गहरी खोज करनी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा साधु इतिहास में कहां से आए? इनका इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इनका जीवन। नागा साधुओं का जिक्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। इन साधुओं को संगठित करने का काम आदि शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने इन्हें भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट किया था। इन साधुओं ने कई बार आक्रमणों के खिलाफ भी अपनी वीरता का परिचय दिया है। अब बात करते हैं कुंभ मेला की, जो न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है बल्कि नागा साधुओं का शाही मैदान भी है। यह वही समय होता है जब लाखों लोग एक ही जगह पर एकत्रित होते हैं और साधु अपना शाही स्नान करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु सबसे पहले शाही स्नान करते हैं और ये दृश्य हर बार श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव बन जाता है। यहाँ इनका शाही स्नान न सिर्फ एक धार्मिक रस्म है बल्कि यह उनकी तपस्या और समर्पण का प्रतीक भी है। आप सोचिए, जिनका जीवन पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित होता है, क्या उनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नागा साधु न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुष्ट रहते हैं बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि असली शांति भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की गहरी शांति से मिलती है। ये साधु हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हर कोई अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकता है, बस उसे सही दिशा की आवश्यकता होती है।